हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक नया व्लॉग। हैप्पी संडे। आज है संडे और सुबह सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 7:30। वैसे तो उठे मुझे टाइम हो गया है। फिर थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ी और ऐसे ही बैठी थी। तो अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और इतनी मॉर्निंग में ही इतनी तेज़ धूप हो गई है कि बाहर तो निकलना ही नहीं हो पा रहा है। बाहर जाने से ना आंखें ही नहीं खुल रही, इतनी तेज़ धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है। इस साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी है हर जगह। स्टार्टिंग में आई थिंक होली के टाइम से ही गर्मी स्टार्ट हो गई थी। सबकी हालत ख़राब है इस साल गर्मी में, बट कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, इसी को एंजॉय करना है। तो अभी मुझे लगाना है बालों में मेहंदी, तो इस मेहंदी लगाऊंगी आज। एक्चुअली डिसाइड किया है ना, हर 15 डेज़ में मैं मेहंदी अप्लाई करूँगी अपने बालों पे, क्योंकि वो डिले करूँ ना तो फिर डिले हो ही जाता है और लगाना नहीं हो पाता है, तो आलस आ जाता है। क्योंकि मेहंदी लगाना ना सबसे बोरिंग काम लगता है। वो लगाकर 2 घंटे उसे रखो, उसके बाद वॉश करो और वो सर पे ऐसा रखा रहता है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो फिर भी मैंने सोचा है कि हर 15 डेज़ में तो मैं अप्लाई करूँगी। तो आज मैं लगाऊँगी। रात को ही ना मैंने उसे मिक्स करके रख दिया था एक आयरन का। मेरे पास कढ़ाई है, लोहे का कढ़ाई, उसमें। तो अभी वो अप्लाई करूँगी और साथ ही साथ घर का, किचन का, कुकिंग का काम भी कर लूँगी। ब्रेकफास्ट भी बनाना है। फ़िलहाल तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ उठकर थोड़ा सा रिलैक्स की, न्यूज़पेपर पढ़े और कुछ काम हुआ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और बेटू तो सो रही है, जब तक वो सोती है तब तक मैं अपना ये सब काम कर लेती हूँ। वैसे तो आज छुट्टी है, ये घर पर ही है तो उतना टेंशन है नहीं। उठेगी तो संभाल लेंगे, क्योंकि मेहंदी लगाओ ना तो वो बार बार छूने के लिए देखती है, बार बार टच करती है। और गीला रहता है तो उसके हाथ में भी लग जाता है, फिर वो इधर उधर लगाएगी। इसलिए थोड़ा सा मतलब मेहंदी जिस दिन लगाओ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि लगा के उसके उठने से पहले ही जल्दी जल्दी से मैं वॉश कर लूँ हेयर। देखते हैं आज। तो सुबह सुबह ना करंट चला गया है और इतनी गर्मी हो रही है। पता नहीं, बेटू सो रही है, वो भी उठ जाएगी शायद। और मेरा अभी तक मेहंदी लगाना नहीं हुआ है फ्रेंड्स, क्या बोलूँ। और देखिए, ग्लव्स खोज रही थी मैं। हाथ से लगाओ ना तो पूरे हाथ और नेल्स में मेहंदी का वो कलर रह जाता है, स्ट्रेन हो जाता है। तो मैं ग्लव्स पहन कर ही मेहंदी अप्लाई करती हूँ। तो ये देखिए, 2 अलग अलग कलर के ग्लव्स मिले हैं मुझे। मिल नहीं रहे हैं, बहुत सारे ग्लव्स हैं मेरे पास, बट कहाँ रख दिए हैं ना, मिल नहीं रहे हैं। ज़्यादा साफ़ सफाई हो गई और ज़्यादा वो सेफली रखा गया है, तो अभी खोजना पड़ेगा मुझे। तो फिलहाल अभी का काम तो चल जाएगा। ठीक है, अलग अलग हाथों में अलग अलग ग्लव्स पहन कर लगा लूँगी। तो चलिए फिलहाल इसी से काम चलाते हैं और दिखाती हूँ हस्बैंड क्या कर रहे हैं। तो आज बेटू के ना शाही स्नान की तैयारी हो रही है। उठेगी तो खुश हो जाएगी। ये एक्चुअली उसका बाथ टब है जो उसके अन्नप्राशन में लेकर आए थे, उसके मामा लेकर आए थे। तो अन्नप्राशन के दिन उसने इसमें नहाई थी वो, बट उसके बाद से फिर ये ना रखा ही था और निकाले नहीं थी, क्योंकि वो छोटी थी और ये ना बहुत बड़ा हो जाता है। और वाटर रिफ़िल करो ना, इसको पानी भरने से बहुत अच्छा ज़्यादा क्वांटिटी का पानी हो जाता है। तो मैं ना उसमें बिठाकर नहलाती नहीं थी कभी कि कब। तो जैसे ही गर्मी स्टार्ट हुई ना, तो छोटी वाली जो बाथ टब है उसमें तो वो नहाती ही है। तो आज ये है घर पे, तो मैंने बोला कि इसमें नहला कर देखते हैं उसको। तो कल ही हमने डिसाइड करके रखा था कि इसको सुबह इसमें एयर रिफ़िल करेंगे। तो अभी बस उसको रेडी कर रहे हैं, फिर पानी भर के ना रखेंगे ताकि थोड़ा सा वार्म हो जाए पानी ऊपर टंकी का। तो बेटू उठेगी ना तो उसको नहलाएंगे इसमें। आज तो उसको मज़ा आ जाएगा। एक्चुअली उसको तो याद भी नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम तो 6 महीने की थी ना अन्नप्राशन के टाइम में, तो उसको याद भी नहीं होगा कि वो इसमें नहाए। एक्चुअल में देखा जाए तो उसके लिए तो ये फर्स्ट टाइम ही है। तो देखेगी तो खुश हो जाएगी। ये देखिए, रेडी हो गया। नहीं हुआ है, थोड़ा और हेयर जाएगा ना। फोल्ड होने की वजह से साइड साइड से निशान हो गए हैं। बट दिक्कत ये है कि रखेंगे कहाँ इसको। प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि इसको रखेंगे कहाँ और बेटू को नहलाएंगे कहाँ, क्योंकि वॉशरूम के अंदर ना ये वाला चीज़ मज़ा नहीं आता है। हाँ, छोटा बाथ टब है तो हो जाता है, बट ये वाला क्या है, थोड़ा ओपन एरिया हो, जैसे टेरेस वगैरह हो तो ठीक लगता है।
बट यहाँ पर तो इतना फ्रंट है और ना इतनी ज़्यादा तेज़ धूप आती है। आप देख लोगे विंडो से पूरा ये जो एरिया है ना पूरा टेरेस का, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है कि पॉसिबल नहीं है। फिर तो हॉल ही है और बालकनी भी उतनी चौड़ी नहीं कि ये आ जाए उसमें और वो अच्छे से नहा पाए। तो अभी वही सोच रहे हैं कि इसको रखेंगे कहाँ, वॉशरूम में तो नहीं। देखते हैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम के साथ जब तक बेटू उठेगी नहाने का टाइम होगा, हो सकता है यहाँ पर सनरेज थोड़ा उधर चला जाए और यहाँ पे छाँव हो जाए, तो यहाँ पर भी बैठा के नहला सकते हैं। या तो फिर देखते हैं हॉल में ही करना पड़ेगा क्योंकि और तो कोई जगह नहीं है। तो सीरियसली यार लाइट नहीं है ना, बिल्कुल भी दिमाग ख़राब हो रहा है। मूड ऑफ हो गया, बिना लाइट के दिख नहीं रहा है। नहीं तो यहाँ पर जो लाइट है ना वो मैं ऑन करके रखती हूँ तो अच्छे से दिखता है मिरर में, पर एन वक्त पे लाइट चला गया। अब इसको डिले कर नहीं सकती क्योंकि सूखने में भी टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2 घंटे तो रखने पड़ेंगे मुझे। और पहले ना ये लगा कर देते थे मेहंदी, बट आजकल मैं ही लगाती हूँ क्योंकि बेटू को एक अगर वो उठ गई तो एक जन को उसको देखना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी मेहंदी लगा कर बैठूंगी और इनके हाथ में भी मेहंदी रहेगी तो फिर उसको कौन पकड़ेगा। इसलिए मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही, जैसे भी हो, उतना अच्छे से तो नहीं होता है खुद से, बट फिर भी जैसे भी हो मैं खुद लगा लेती हूँ। और अभी लेंथ भी छोटा है क्योंकि मैंने हेयर कट कर दिया था ना, तो लेंथ भी छोटा है तो हो जाता है, बट ज़्यादा लेंथ बढ़ जाने से फिर पॉसिबल नहीं हो पाता, नीचे नीचे बाल फंसने लगते हैं। तो चलिए अभी बिना लाइट के जैसे भी हो मैनेज तो करना पड़ेगा, लगाते हैं। मैंने पैन चढ़ा दिया है और साथ ही ऑयल भी गर्म हो गया है और इसमें मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरे का तड़का, साथ ही डालूंगी कुछ तेज पत्ता और फिर डाल दूंगी इसमें कटे हुए बारीक हरी मिर्च और प्याज। और इस प्याज को लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनना है जैसे कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें मैं ड्राई स्पाइसेस ऐड करूँगी जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। इसे आप चाहे तो पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं पानी के साथ मिक्स करके, बट मैं डायरेक्टली डाल दे रही हूँ। और जब ये अच्छी तरह से भून जाए ना तो इसमें मैं डालूँगी बारीक कटे हुए टमाटर और स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी जिससे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे और मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा। और फाइनली ऐड कर दूँगी उबले हुए आलू और चने को एक साथ मिक्स करना है, अच्छी तरह से कुक करना है और लास्ट में डाल देना है पानी। ये थोड़ी रसे वाली सब्ज़ी रहेगी, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और फाइनली ऐड करूँगी इसमें लास्ट में गरम मसाला और कुछ कोरिएंडर लीव्स। फैन कहाँ है देखो, फैन कहाँ है, फैन। वाह, फाइनली हेयर वॉश हो गया और मैं नहा कर आ गई। इधर बेटू का भी ना नहाना हो गया है और बजे हैं अभी ऑलमोस्ट 1। तो ये आ गए थे ना तो बेटू को देख रहे थे, उसको एंजॉय करवा रहे थे। तब तक मैं भी हेयर वॉश कर ली, नहा ली, क्योंकि काफ़ी लेट हो जा रहा था और ना ड्राई होने की वजह से ना स्कैल्प में यहाँ पास पास में एकदम से ईचिंग हो रही थी, क्योंकि ड्राई हो रहा था ना तो थोड़ा सा खिंचा रहा था, तो बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही थी। इसलिए मैं बोली कि आप देखो मैं जाती हूँ, थोड़ा सा नहा कर आ जाती हूँ करके। तो बस अभी मैं राइस चढ़ाऊँगी और लंच का प्रिपरेशन तो मैंने कर ही लिया था, साथ में देख ही नहीं रही मम्मा की तरफ। अब इसको ड्रेस पहनाऊँगी और उसको तो कोई होश ही नहीं है, खेल रही है मस्त अपना। उसको एटीएम कार्ड वगैरह मिल जाता है ना, उसके डैडी का पर्स, फिर उसको और कोई चीज़ नहीं चाहिए रहती। मेरे को देख भी नहीं रही है वो। सास तो खूब मस्ती की है, पानी में बहुत सारा एंजॉयमेंट की, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया उसको नहाने में आज। अभी बजे शाम के 5 और ना लंच करने के बाद बेटू को सुला रही थी और वो सोई ना, तो मैं भी साथ में थोड़ा सा रेस्ट ले ली। वो काफ़ी टाइम हो गए उठे,
बेटू अभी उठी है और अपना शाम का स्नैक्स खा रही है। दे नमस्ते करो सबको, नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो, ये गुड गर्ल। हम लोग घूमू जाएंगे, सुनो ना, हम लोग घूमू जाएंगे। नहीं पकड़ते हैं उसको, गंदी बात। घूमू जाएंगे क्या? यस बोलो, यस यस बोलो। हाँ यस यस बेटा, नहीं पकड़ते। सुनो, हम लोग बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं ना बेटा, ऐसे नहीं करते हैं, गंदा बच्चा। मस्ती कर रही है, अभी बोर हो जाती है। सोची थोड़ा सा बाहर घुमाऊंगी, बट इतनी ज़्यादा धूप है, और मतलब धूप तो फिर भी कम हो गई है, थोड़ी देर पहले थी, अभी तो कम हो गई, बट गर्म हवा इतनी ज़्यादा है ना, एकदम गरम गरम हवा चल रही है, तो उसको लेकर भी नहीं जा पा रही। देखती थोड़ी देर में, मतलब वही 7 बजे के करीब थोड़ा सा छत में लेकर जाऊँगी, घुमाऊँगी इसको। तो सारा दिन घर में रह के ना बोर लग जाता है कि कितना घर पे रहेगी। एक्चुअली इतने सारे कपड़े हो गए ना फोल्ड करने के लिए, और आज भी मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए, तो वो सारे भी फोल्ड करने हैं। और बाहर सुखाने के लिए दी थी ना, इतनी धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी है इस साल, तो मतलब बाप रे मत पूछी, इतनी ज़्यादा गर्मी, फिर कपड़े ना गर्म हो गए थे। तो अभी लेकर आई मैं, एक्चुअली तुरंत लेकर आऊँगी सोची थी, बट ये भी ना कुछ काम से चले गए, और मैं बेटू को लेकर अंदर आ गई, और उसे सुलाते सुलाते ना कब मेरी भी आँख लग गई, पता नहीं चला, तो कपड़े बाहर ही रह गए थे। वैसे हालांकि मैंने शेड में ही दिया था, धूप में नहीं डाली थी एकदम से, बट फिर भी इतनी ज़्यादा गर्म हवा है, उसी में ही कपड़े ड्राई हो गए, और अभी ना एकदम गर्म हो गए थे मैं जब लेकर आई। जस्ट लेकर आई हूँ, अभी सबको फोल्ड करके रखूँगी जगह पे। तो अभी थोड़ा बाहर जाने का प्लान है, और इन्होंने कॉल किया था रेडी होकर रहना, हम लोग जाएंगे करके। बस इनका कुछ शॉपिंग करना था, वो उसी के लिए जा रहे हैं, और मेरे को ना बेटू के लिए भी थोड़ा सा कुछ शॉपिंग करना था। एक्चुअली समर्स में पहनने के लिए, गर्मी में घर में जो शॉर्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे हाफ पैंट टाइप्स, पतले पतले, वो लेने थे। तो फटाफट से रेडी हो जाएंगे, अभी बेटू को रेडी करूँगी। मैं तो हो गई हूँ, बस थोड़ा सा ड्रेस चेंज करना है, उसके बाद हम लोग जाएंगे। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है आज संडे के कारण, बहुत ज़्यादा। और ये मैडम को देखिए, ड्राइविंग सीट पर बैठ गई है और आने का नाम ही नहीं ले रही। कैसे, चुप चुप, कैसे ड्राइव कर रहे हैं ना वो ही जानते हैं बाबा। आए तब तो मैं लूँ, मान ही नहीं रही है। ठीक तो लग रहा है, ठीक है। अभी जो पहनता हूँ ना वैसे ही। तो यहाँ पर दिविशा भैया और भाभी भी आए थे शॉपिंग के लिए, पर उन लोगों की शॉपिंग जल्दी ही हो गई, तो वो लोग आगे ही निकल गए थे। हम लोग रुके हुए थे, हम लोग का कुछ और काम भी बचा हुआ था इसीलिए। और बेटू को देखिए, इतनी ज़्यादा मस्ती कर रही थी ना, घर वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ पर कुछ रग और मैट्स रखे हुए थे, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम थे ना, तो बेटू को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो देखिए कैसे लोट-पोट होकर इसमें खेल रही थी। हम लोग बोल रहे थे चलो चलो, पर वो आने को ही रेडी नहीं थी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था, खूब एंजॉय कर रही थी। तो फाइनली उसे ज़बरदस्ती उठाकर वहाँ से हम लोग लेकर आए, और दिविशा के साथ भी बहुत ज़्यादा मस्ती की। दोनों बच्चे इतना ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। फिर थोड़ा बहुत हम लोग का जो और काम बचा हुआ था वो हमने कंप्लीट किया, और फाइनली हम लोग घर के लिए चले गए। तो काफ़ी लेट हो चुका था घर पहुँचते पहुँचते। तो आ गए फाइनली हम लोग घर, और आते हम लोग को 10 बज गए थे, और अभी बज रहे 10:30। तो राइस आते ही मैंने चढ़ा दिया था, बन गया, अभी रेडी हो गया। और दोपहर में जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना वही है, तो उसी के साथ ही खाएंगे। और तो मैंने कुछ बनाया नहीं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था आने में, और ना खूब टायर्ड भी लग रहा था। बेटू इतना मस्ती कर रही थी वहाँ पे, उसको संभालते संभालते ही ना थकान हो गई। और ये तो शॉपिंग में बिज़ी थे, तो अभी फटाफट से डिनर कर लेंगे। और हाँ, बेटू ना खा लिए, उसके लिए मैंने ना आते ही दलिया बना दिया था। जब मैं हम लोग के लिए राइस रख रही थी ना, तो साथ ही मैंने दलिया भी रख दिया था।
तो दलिया उसका बन गया, उसको मैंने खिला भी दिया है, खा लिया है वो। साथ में हम लोग के थोड़ा बहुत और खाएगी तो खिला देंगे, खाएगी तो चलेगा क्योंकि वो कंप्लीट कर चुकी है अपना डाइट। तो चलिए फिलहाल हम लोग भी डिनर कर लेते हैं। आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।